हुआ? थक गई? चलो तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है। मन का कुछ नहीं होता खाने में, पेट का होना चाहिए। मेरा पेट भरा हुआ है, दादी ने बहुत हैवी लंच दिया था। कायू, क्या बात है, इसे क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों लग रही थी? पता नहीं, मैंने खाना खाने को कहा तो मना कर दिया, तो उसे बाद में खिला दूंगी। उसका बैग खाली करके चीजें रख दी थी। अरे ये क्या, उसने अपना टिफिन नहीं खाया। जरूर कुछ बात है। कायू, तुम पूछो ना उससे बेटा। जी नानी, एक बार बड़ी नानी ऋषिकेश के लिए निकल जाए, फिर मैं आराम से उससे बात करती हूँ। नहीं, कुछ भी पोस्टपोन मत करना, मैं आजकल में ही निकल रहा हूँ। पापा, आपके पास 2 मिनट है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ नक्श, बोलो। प्लीज पापा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स को पूरा हक होता है अपने बच्चों के मामले में बोलने का, और वो कंसर्न होता है, वैसे ही बच्चे भी अपने पेरेंट्स को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कब तक भागते रहेंगे माँ से, सच से, इस घर से, और माँ भी कब तक छुपती रहेंगी इस दुनिया से? ना कहीं पर आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना, क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? ये सब तुम उनसे कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो? माँ ने हमेशा आपका बहुत साथ दिया पापा, कैसी कैसी मुसीबतों में आपका सहारा बनी है। इस बार वो खुद टूट रही हैं, तो आप उनका सहारा क्यों नहीं बनते? आप क्यों उनका हाथ थाम कर नहीं चल सकते? एक भाग रहा है और एक जड़ बन गया है एक ही जगह पर, क्यों? नक्श, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, इसलिए अब इस बात को यही खत्म करो। तो क्यों खत्म कर दूं पापा? यहाँ सिर्फ बात खत्म नहीं होगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, फैमिली खत्म हो जाएगी। आप रहते नहीं है घर में, और वो होकर भी नहीं है। वो जो पूरे घर की जान थी, वो बेजान रहती है दिन भर, और आप उन्हें देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें सुनी आपके प्यार की, खुद देखा है, इसलिए ज्यादा हर्ट हो रहा है। प्लीज अपने रिश्ते को फिर से जिंदा कीजिए, कोई तो पहल कीजिए प्लीज। बस, इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता मैं अब नक्श। ठीक है, मत कीजिए बात। पहले आप माँ से दूर भाग गए थे, आज मुझसे दूर भाग जाइए, लेकिन आप कब तक भागते रहेंगे? नक्श, बस, बहुत हो गया, तुम अपनी हद में रहो। सुना तुमने? डोंट वरी भैया, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा गायू? पापा तो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों पहल नहीं कर सकते वो? ऐसे भागने से क्या होगा? भैया, कोई इंसान कितना भी भाग ले, एक ना एक दिन लौट के जरूर वापस आता है। आप बस उम्मीद मत छोड़िएगा। काश नायरा वापस आ जाती तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती शायद। वो आएगी, जरूर आएगी। सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मेरे सपनों में गुम। सुन सुन नन्ही लोरी। अपनी माँ के बारे में कुछ कह रही थी, क्या ये लोरी उनसे सीखी है? मेरी माँ मर चुकी और मैं आपसे ये पहले भी कह चुकी। मिष्टी, क्या है ये? आपको बड़ा होना है नहीं होना है? ऐसे ही रहना है जिंदगी भर? इतने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बेस्ट में बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर्स। मैं सोच सोच के पागल होगी, कुछ फर्क क्यों नहीं आ रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा है? बात समझ तो अब आई है ना मिष्टी, कि मैडम दवाइयाँ तो खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती हो दवाइयाँ? करिश्मा, मिष्टी, बस बस करो करिश्मा, कितना डांटोगी उसे? खुशकिस्मत हो तुम करिश्मा, लंबी हो या छोटी, कम से कम तुम्हारे पास तो है। मुझसे पूछो, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है करिश्मा, इसलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हमने किया। मैं मानती हूँ मिष्टी की गलती है, उसने पूरा ध्यान नहीं दिया, पर एक बार तुम उसकी तरफ से भी सोच कर देखो।
वो कितना कुछ सुनती होगी, सहती होगी। कभी उसने शिकायत की, हमसे कुछ कहा? बस हम ही हमेशा शिकायत करते रहते हैं उससे। चलो बेटा। नायरा के जाने के बाद और गायू के आने के बाद भी एक बात नहीं बदली, मिष्टी अपनी ताई जी की रहेगी, मेरी कभी नहीं होगी। करिश्मा प्लीज ये सेंटी बातें बंद करो। वैसे घर में कम लोग नहीं है जो यही बातें करते रहते हैं। नमन, ये लो वो पेपर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देना। जी। भाभी माँ ये संभाल के रखिए। टिकट से वर्षा आएगी, बाद में उसे दे दीजिएगा। अरे वो आई क्यों नहीं अभी तक? आती होगी। बहू, तूने उसे सब ठीक से समझाया है ना, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? देख बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई, कभी कुछ याद रहता है, कभी दिमाग से निकल जाता है। कुछ नहीं भूलेंगे आप। हे भगवान, इस बार सब ठीक ही हो जाए। जल्दी से जल्दी हमें हमारी पूजा का फल देना, बस मेरी नायरा घर वापस आ जाए। वो जो डेरा है ना, वो तेरा है। मैं तो लगवाई थी जब तुम यहाँ पहली बार आए थे। वैसे मैं आज ही रजिस्टर देख रहा था। परसों के दिन तुम आए हुए हैं, कई साल हो गए। हमारे लिए तुम्हारा जन्मदिन परसों ही है। बड़ी दादी, आप ठीक है ना? भाभी माँ, हे भगवान। ओहो, उठा 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 उठा, धीरे धीरे। मामा, उठा 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 उठा। आप ठीक तो है ना? आइए, उधर आइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, आपको बस जोर की लगी क्या? मामा! आराम से। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। देखो, भाभी माँ तो नहीं जा पाएगी। ये चोट बहुत गहरी है, उनका जाना ठीक नहीं है। उतनी भी नहीं देवयानी, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। भाभी माँ आप जिद कर रही है, ये गलत बात है। मेरा जाना जरूरी है देवयानी, मुझे अपनी नायरा के लिए पूजा करनी है। नायरा के लिए पूजा होगी और उसके लिए माँ जाएंगी। ये शायद बुलावा है इन्हीं के लिए। माँ, आपने सुना ना, आपको जाना पड़ेगा। मैं डुगू, मैं कैसे? नहीं, मैं। आप लोग ही बताइए कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल भैया, आई एग्री विद यू। मैं भी। ताई जी को जाना ही चाहिए नायरा दीदी की पूजा करवाने के लिए। चलिए माँ, आप तैयारी कीजिए। वर्षा मामी के साथ आप जा रही हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमको पता है ना डुगू, मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। आप इतने सालों से सिर्फ इंतजार कर रही हैं। पापा को देखिए, वो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और आप क्या कर रही हैं? चलिए माँ प्लीज। नहीं डुगू, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, जिद मत करो प्लीज। जा बहू जा, इससे
मेरा भी अपराध बहुत कम होगा शायद। नहीं तो जिंदगी भर खुद को कोसती रहूंगी कि मेरी वजह से बनता बनता काम रह गया। जा बेटा। गायू प्लीज माँ का सामान पैक करो। और मामी आप मुझे बताइए कि क्या क्या चाहिए, तब तक मैं टिकट चेंज करता हूँ। नहीं डुगू, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझे मत भेजिए। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं पिछली बार गई थी तो याद है ना आप सबको क्या हुआ था। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। नहीं माँ, अब तो करनी ही पड़ेगी। कब से हम आपको प्यार से आराम से समझा रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रही हैं। इसलिए हमने भी छोड़ दिया था, लेकिन मैं अब नहीं मानूंगा। आपको जाना ही पड़ेगा। अब तो मैंने भी सोच लिया है कि अगर आप जाएंगी तो पूजा होगी, नहीं तो नहीं। मामी अगर माँ नहीं जाएंगी तो आप भी नहीं जाएंगी। अगर ये चाहती हैं कि पूजा हो और नायरा वापस आए तो इन्हें जाना ही होगा, अपने इस डर पर काबू पाकर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से अगर कुछ होता तो जब मैं नायरा को इतने साल पहले लेने गई थी तो वो आ जाती ना। नहीं आई, वो चली गई हम सबको छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही ठीक हूँ। नैतिक आप तो सब जानते हैं ना, बताइए अपने बेटे को, बोलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। बेटा इतनी जोर दे के कह रहा है तो मान लीजिए ना उसकी बात। क्या पता जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाए। कितने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने नायरा को ढूंढने की कोशिश ना की हो। क्या पता उसे आपकी कोशिश का इंतजार हो। इतने बरस एक ही जगह रहकर आपने उसका इंतजार किया है अक्षरा। एक बार इस घर से बाहर निकलकर उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। एक बार चौखट पार कीजिए अक्षरा। जरूरी नहीं कि चौखट के उस पार हमेशा आपको दुख ही मिले। हो सकता है इस बार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। बाल गोपाल, मेरी बच्ची इतने सालों बाद घर के बाहर कदम रख रही है, रक्षा करना उसकी। जब तक वो सही सलामत घर लौट कर नहीं आ जाती, मैं ये अखंड जोत जला रही हूँ ताकि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और मेरी बच्ची के रास्ते का अंधकार दूर हो। उसके जीवन से दुख की कारी बदरी छट जाए और आंगन में एक सुनहरी सुबह। आप लोग क्या प्रे कर रहे हो दादी? तेरी बुआ के लिए गुड़िया रानी, ताकि उसकी यात्रा अच्छी रहे। मैं भगवान जी को बोलती हूँ, भगवान जी मेरी बुआ का ख्याल रखना और उनका सब काम कर देना, नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, देख लेना। अरे ये तो विनती कर रही है भगवान जी से या उन्हें धमका रही है, हैं? ये ऐसे ही मानते हैं। अक्षरा प्लीज, मैंने कहा ना आप घर जाइए, आप इंतजार कीजिए घर पे। मैं सीधा लेकर आता हूँ आपके पास। नहीं जाना है घर नैतिक। मैं क्यों नहीं साथ चलूं? मैं भी साथ चलूंगी, चाहिए। अक्षरा प्लीज आप जिद मत कीजिए। बेटा इतनी जोर दे के कह रहा है तो मान लीजिए ना उसकी बात। क्या पता जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाए। क्यों लेकर आई आप पुलिस वालों को यहाँ पे अक्षरा? मना किया था ना मैंने आपको। चलिए माँ। चलिए अक्षरा। कितने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने नायरा को ढूंढने की कोशिश ना की हो। क्या पता उसे आपकी कोशिश का इंतजार हो। चलिए माँ।
नहीं किए किरण, पूछने मत देना प्रभु। मेरे मन में ये आस का दिया हमेशा जलाए रखना। नेगी अंकल कहाँ से लाए इसे? रेल के डिब्बे में। कितनी निर्दयी माँ होगी, अकेला बच्चे को छोड़ के चले गई। पता नहीं, अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में सच्ची। दीदी, यहाँ पे तो वही लोग आते हैं ना जिनकी माँ नहीं होती, और जिनकी माँ होती है वो उनको कैसे आने देती है? माएँ भी तरह तरह की होती, कोई कैसी तो कोई कैसी। हमारी नजर में कानून और इंसाफ से बड़ा और कुछ नहीं है। उसके लिए अगर मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे जेल भिजवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सब क्या हो रहा है गंगा मैया? क्यों याद दिला रही हो मुझे वो सब जो मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ? लक्ष्य कहीं ट्रेन ना निकल जाए, ऑलरेडी घर से लेट चले हैं। जी पापा। चलिए माँ, जल्दी कीजिए, रुकने का टाइम नहीं है। आइए। अपनी टिकट दिखाइए प्लीज। ये लीजिए। हमारा इंतजार मत कीजिए मम्मा, आप जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। लीजिए माँ, आपका सामान। बहुत देर लग रहा है। सुकन्या, अंदर चलो, तुम गिर जाओगी सच्ची में। सुकन्या! जल्दी कीजिए माँ, जाइए, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। चल अक्षरा, जल्दी चल। अक्षरा, जाइए, भागिए अपनी नायरा के लिए। गो। चल। बरसों पहले एक सफर ने हमें अलग किया था। अब शायद ये सफर हमें मिला दे, तुम्हें फिर से पाने के लिए, पूजा करने और मन्नत मांगने मैंने बरसों बाद घर से बाहर कदम निकाला। अब तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें पा न लूं। ये रिश्ता क्या कहलाता
करता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।